नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूज़ रूम के बारे में। प्रिंट मीडिया में न्यूज़ रूम का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कौन-कौन से प्रिंट मीडिया में डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का क्या-क्या रोल होता है, क्या-क्या फंक्शन होता है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंट मीडिया न्यूज़ रूम। न्यूज़ रूम में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो होता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। एडिटोरियल डिपार्टमेंट का जो कंसर्न होता है वो बेसिकली होता है कंटेंट से रिलेटेड। यानी एडिटोरियल डिपार्टमेंट एक न्यूज़पेपर के लिए कंटेंट इकट्ठा करता है और उस कंटेंट की अपने पाठकों के लिए जो है वो प्लेसमेंट करता है। उसमें आपका न्यूज़पेपर का जो डिज़ाइन और लेआउट तैयार करके पाठकों को जो है एक सुसज्जित अखबार के तौर पे जो है एक न्यूज़पेपर के तौर पे वो जो है पेश करता है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट को हम मुख्यतः दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा होता है डेस्क और एक हिस्सा होता है फील्ड रिपोर्टिंग का। फील्ड रिपोर्टिंग में अखबार का जो है वो ग्रामीण या कस्बाई स्तर पे स्टिंगर से लेके नेशनल ब्यूरो तक के अलग अलग जो है वो हायरार्की के जो है उसका स्ट्रक्चर रहता है। जैसे छोटे कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में अखबार के अंशकालिक संवाददाता या स्टिंगर्स होते हैं। इसके अलावा हर जिला मुख्यालय पे अखबार का जो है एक जिला ब्यूरो या डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो होता है। स्टेट लेवल पे अखबार का स्टेट ब्यूरो होता है और उसी तरह हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ पे हर अखबार का नेशनल ब्यूरो होता है। हर ब्यूरो में जो है एक सीनियर रिपोर्टर जो है वो उसका नेतृत्व करता है, उसको हम ब्यूरो चीफ कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो में जो है एक चीफ रिपोर्टर रैंक का रिपोर्टर जो है वो ब्यूरो चीफ होता है। उसके अलावा हर अखबार के ब्यूरो में उस अखबार की जो वित्तीय स्थिति होती है उसका जितना दायरा होता है उसके हिसाब से उस अखबार में रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की जो है वो संख्या रहती है। जिला मुख्यालय में जो रिपोर्टर्स होते हैं वो नॉर्मली रिपोर्टर्स या सीनियर रिपोर्टर का उनका जो है डेजिग्नेशन रहता है और एक जो है चीफ रिपोर्टर जिसको हम ब्यूरो चीफ बोलते हैं। उसी तरह जो स्टेट ब्यूरो होता है उसमें जो है थोड़े सीनियर स्तर के जो है रिपोर्टर होते हैं जिनको नॉर्मली मीडिया में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट का दर्जा दिया जाता है। वो रिपोर्टर्स जो है वो स्टेट लेवल के जो विभिन्न मंत्रालय है, विधानसभा है, आपकी हाई कोर्ट है, राज्यपाल का जो है राजभवन होता है, इन और विभिन्न जो हमारे राज्य स्तरीय जो मंत्रालय हैं उनको कवर करते हैं। उसी तरह जो है जो राष्ट्रीय राजधानी में जो हमारा नेशनल ब्यूरो होता है तो नेशनल ब्यूरो में जो है बहुत सीनियर रिपोर्टर्स होते हैं जिनको अखबारी दुनिया में स्पेशल कोरेस्पोंडेंट का दर्जा होता है। और नेशनल ब्यूरो जो है वो हमारी लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद और जो अब हमारा राष्ट्रपति भवन और हमारा सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय हैं उनको कवर करता है। तो ये विभिन्न जो स्तर के ब्यूरो हैं, ये ब्यूरो जो है अपने अपने स्तर पे जो है वो खबरों को जुटाते हैं और उनको जो है डेस्क पे भेजते हैं। डेस्क पे जो है एक संपादक के नेतृत्व में जो है समाचार संपादक, उप समाचार संपादक, चीफ सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर और अलग अलग पेज के लिए नियुक्त किए गए जो सब एडिटर्स होते हैं उनकी एक पूरी टीम होती है। ये डेस्क जो है वो फील्ड से जो भेजी गई खबरें हैं उनमें जितनी भी वांछित जो एडिटिंग होती है वो करते हैं और एडिटिंग के बाद जो है वो सारे के सारे जो सब एडिटर्स होते हैं वो अपने अपने निर्धारित पेज का जो है लेआउट तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं और फिर जो है एक उसकी डम्मी तैयार करके वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो इस तरह से किसी अखबार को तैयार करने में
जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है बेसिकली वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट ही होता है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट जो है किसी अखबार की डमी तैयार करने के बाद जो है वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को भेजता है। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट जो है उस डमी के हिसाब से जो है उस अखबार की प्लेट्स तैयार करते हैं। जो जिस भी अखबार में जिस भी तरह की प्रिंटिंग मशीन होती है, वो ऑफसेट मशीन है या किसी अन्य जो है तरह की मशीन से जो है समाचार पत्र तैयार होता है, उसके हिसाब से जो है वो उसकी प्लेट्स बनाते हैं। और उन प्लेट्स को बनाने के बाद जो है वहाँ पे जो है उस अखबार की जितनी भी कॉपीज़ जो है वो निर्धारित होती है, उस अखबार के जितने पाठक होते हैं, तो उस अखबार की जो है उतनी प्रिंटिंग जो है कॉपीज़ जो है ये डिपार्टमेंट प्रिंट करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक अलग से पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, जो है हर शहर या हर कस्बे के हिसाब से जहाँ भी जितनी कॉपी सप्लाई होनी है उन कॉपीज़ की जो है पैकेजिंग करते हैं, उनके बंडल बनाते हैं। और वो बंडल जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है संबंधित जो है जो आपके सेंटर्स होते हैं उन पे भेजे जाते हैं। इसी के साथ एक डिपार्टमेंट और एसोसिएट होता है, वो है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का जो फंक्शन होता है वो होता है किसी अखबार का जो है जो सर्कुलेशन है, जो प्रसार है, उस प्रचार को देखना। यानी इस अखबार के का जो है किसी समाचार पत्र के जो है वो अलग अलग शहरों में एजेंसीज का तैयार करना, वहाँ पे जो है एजेंटों के माध्यम से जो है हॉकर्स के माध्यम से जो है वो पाठकों तक अखबार पहुँचाना। तो इसलिए बेसिकली जो किसी अखबार का पैकेजिंग के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है अलग अलग शहरों में, और वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो है वो एजेंटों के पास वो अखबार के बंडल्स पहुँचाना, और वहाँ से जो है फिर जो है हॉकर्स के माध्यम से जो है वो घर घर तक अखबार पहुँचाने का जिम्मा बेसिकली इसी सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के पास होता है। यही डिपार्टमेंट जो होता है वो फिर जो है अखबार का जो पाठकों से जो रेवेन्यू आता है, जो पाठकों से अखबार का जो कीमत जो आती है वो एजेंटों से कलेक्ट करके अखबार के जो अकाउंट डिपार्टमेंट तक भेजता है। अखबार का एक अन्य और बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट होता है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। आपको मालूम है कि कोई भी अखबार जो है बिना फाइनेंस के सर्वाइव नहीं कर सकता, और अखबार में जो फाइनेंस जुटाने के लिए, जो पैसा जुटाने के लिए जो बेसिकली दो विभाग होते हैं। एक विभाग जो है वो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, यानी अखबार पाठकों तक भेजने के बाद जो उसकी एजेंट कमीशन काटने के बाद जो है अखबार को जो उसकी कीमत में से जो पैसा वापस आता है वो एक उसके अखबार का जो है वो वित्तीय सोर्स होता है। और दूसरा जो उसका अखबार का जो बड़ा सोर्स होता है वो होता है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट। एक अखबार को तैयार करने में अमूमन 13-14 रुपये की जो है वो कीमत आती है 12 पेज के अखबार की, लेकिन वही अखबार पाठकों को 3 रुपये का, 3.5 रुपये का, और प्राइस वार के दौर में तो जो है वो अखबार जो है वो 2 रुपये 2.5 रुपये तक का भी जो है पाठकों को मिलता है। ऐसे में जो है वो उस अखबार की जो लागत है, और उस लागत के अलावा जो अखबार के जो दूसरे जो खर्चे हैं वो उसमें अखबार का जो जितना भी ह्यूमन रिसोर्स होता है, उस ह्यूमन रिसोर्स के, चाहे वो पत्रकार हो या दूसरे जो अखबार के कर्मचारी हो, उनके वेतन आदि के जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सिर्फ अखबार की कीमत से नहीं निकाले जा सकते। ऐसे में जो है अखबार जो है वो एडवर्टाइजमेंट से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जुटाता है। उस रेवेन्यू के लिए अखबार के जो है वो हम अलग से विज्ञापन के टॉपिक में वो करेंगे कि कितनी तरह के विज्ञापन होते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो चाहे किसी भी तरह का विज्ञापन हो, चाहे वो क्लासीफाइड्स हो, चाहे वो डिस्प्ले हो या डिस्प्ले क्लासीफाइड्स हो, वो तमाम तरह का जो के विज्ञापनों के माध्यम से जो है ये डिपार्टमेंट जो है अखबार के लिए रेवेन्यू जुटाने का बहुत एक महत्वपूर्ण काम करता है। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के अलावा जो है अखबार का एक अन्य जो महत्वपूर्ण विभाग है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बेसिकली किसी अखबार के लिए वो हायरिंग का काम करता है, जिसमें आपका HR डिपार्टमेंट होता है,
इसके अलावा अखबार का जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, और अखबार के जो है वो जो बाकी जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए अखबार में ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो रिपोर्टर्स या फिर एडवर्टाइजिंग स्टाफ या जो दूसरे प्रिंटिंग स्टाफ का के लिए जो है वो स्टाफ की जो है वो हायरिंग करता है, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है उन्हें, और उनके जो डे टू डे की उनकी समस्याएं हैं या उनके वेतन आदि संबंधी जो निर्धारण है वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अखबार के जो तमाम जो अखबार के अखबारी कागज़ जिसको हम न्यूज़ प्रिंट बोलते हैं उसकी ख़रीद से लेके जो ट्रांसपोर्टेशन और जो हॉकर से जो अखबार का जो पेमेंट्स आती हैं, जो विज्ञापन की जितनी पेमेंट्स आती हैं, उन सारी पेमेंट्स के रख रखाव के लिए जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से किसी एक अखबार के विभिन्न जो विभाग हैं उन विभागों के बीच में सामंजस्य और देख रेख का काम भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा जो है अखबार में एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है, जो क्योंकि अखबार में बेसिकली जो प्रिंटिंग का जो काम है उसमें जो है वो न्यूज़ प्रिंट्स वगैरह गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, तो वो हर अखबार का कोटा होता है वो एडवांस में मिलता है। प्रिंटिंग के दौरान जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो इंक स्याही जो है वो लगती है, और मशीन के जो है वो पेज पुर्जे वगैरह हमेशा स्टोर में रखने पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी समय प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान कोई दिक्कत अगर आ जाए तो अखबार क्योंकि टाइम बाउंड होता है, उसकी अपनी एक डेडलाइन होती है, तो वो जो है मशीनों के रख रखाव या उसके लिए अगले दिन के लिए हम उस काम को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में जो है अखबार के पास एक स्टोर डिपार्टमेंट रहता है जो इस तरह की तमाम ज़रूरतों के लिए आवश्यक जो सामग्री है उसको स्टोर करके रखता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूज़ रूम का जो स्ट्रक्चर होता है प्रिंट मीडिया में उसके बारे में। धन्यवाद।